मैं सब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं सब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सको मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देखे सको मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। झुके को सीधा करते हैं, गिरे को उठाते हैं। वो कड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कई बारी हम लेट जाते हैं, हम निराशा में बैठ जाते हैं, लेकिन उस स्थानों में परमेश्वर आप आके हमको उठाते हैं उसके वचन के द्वारा।
आत्मा के द्वारा, आत्मा से भी आज दरअसल बात हुआ, शारीरिक से खुदासान उठाते हैं, हमें दिलेर देते हैं। और पढ़िए आज लूका का इंजील 15 बार। उसका 18 से पढ़िए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। बस हालेलुया। हालेलुया। प्यारे बहनों, इधर खुदा का वचन को हम सुनते हैं। इधर एक बेटा वो मुजरम बेटा बन गया, अपने पिता के घर से चला गया, अपने पिता का सारा धन संपत्ति अपने बुरे यार दोस्तों के बीच में खर्च, साथ मिलकर खर्च करके सब कुछ उजड़ गया, कुछ भी नहीं रह गया। जो पिता का जो कुछ था वो सब कुछ नष्ट हो गया। और लिखा है कि जब सब कुछ खर्च हो गया, 14 से लिखा है कि पढ़ो, 14 पढ़ो। जाऊं सब खर्च कर चुकिया तो उस देश विच वड्डा काल पै गया। लिखा है कि खर्च कर चुकिया आगे अति वो मुहताज होने लगा। क्या हो गया? मुहताज करते हैं कि वो बंदे को तोड़ होने लगा। इसका मतलब है कंगाल हो गया। कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। याद रखो, अपने घर में रहने से, पावे घर में रह के जितना खाओ पियो खर्च करो, उसने कंगाल नहीं होना सी। लेकिन पिता का जो कुछ लेके जाके पिता से दूर होके उसने खर्चा किया, आगे क्या हो गया? कंगाल हो गया। उसका कुछ भी नहीं हुआ। पिता के पास रहे तो वो जुड़ जाना सी, लेकिन इधर सारे खर्च हो गया, कंगाल हो गया और उस देश में अकाल पड़ गया। यार दोस्तों ने उसको छोड़ दिया। जो जब अकाल पड़ गया फिर क्या करोगे? नौकरी वैसे भी नहीं मिलते हैं। वो ढूंढ गया, सूर को चारने वाला नौकरी उसको मिला, लेकिन लिखा है कि उसका पेट फिर भी भरा नहीं है। लिखा है कि पेट भरना चाहा लेकिन कोई भी उसको दिया ही नहीं। मुफ्त काम कर रहे हैं। आखिरी में वो अपने आप में आया, उसको ये याद आया, मेरे पिता के घर में कितने चाकर हैं, बहुत कुछ खा के बकाया हैं और जो कि बाहर छोड़ देते हैं या बाकी भी आ जाते हैं। मैं तो इधर भूखा मर रहे हैं, मैं पिता के पास उठ कर जाऊँगा, क्या कह कहूँगा मैं पिताजी ताड़े खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। मैं तेरा बेटा बोलने का हक नहीं, मुझे अपने नौकरों से एक नौकर बना लो। इसी तरह वो सोच के उठा, लिखा है कि पिता के पास गए। हालेलुया। पिता ने उसको दूरों देते हुए उसको तरस खाया। वो भज के जाके उसको गले लगाया, उसको चुंबन दिया और उसने कहा, पिताजी मैं तेरे खिलाफ और जो कि और परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया, अभी तेरा बेटा बोलने का कोई हक नहीं। इतना ही बोला। उसका पिता बड़ा खुश होके हालेलुया हालेलुया दासों को बोला कि अच्छे से अच्छे कपड़े लेके आओ, उसको पहनाओ, उसका हाथ में अंगूठी लगाओ, पैर में जूता लेकिन कि वधिया खाना बनाओ। और मेरा बेटा गोच गया, वापस आ गया, मर गया, जी उठा है, वो खुशी करने लगा। इसी तरह लिखा है कि एक तौबा करने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में बहुत खुशी होवेगा। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर ये रोजा प्रार्थना इसलिए रखे हैं, एक पापी जीवन अपना पाप से रब उठाना चाहते हैं। हालेलुया। आप अपना पाप का जीवन एक खर्च करना है,
लेकिन कोई फायदा नहीं, तुसी कुछ जोड़ नहीं सकता। ये पाप वाला जीवन ऐसा ही लून वाला पानी पीना जैसा ही है। आपका प्यास कभी भी खत्म नहीं होगा। आपका सब कुछ तंदुरुस्ती खर्च हो जाएंगे और आपका जो पैसा खत्म हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। और दूसरी गल तुसी रब से दूर रह के और आखिरी में अपना आत्मा को भी तुसी गौच के उस नरक में जाएंगे। ना तो इधर कुछ है ना तो आगे कुछ है। लेकिन इसलिए कहा कि इसने अपने होश में आ गया। ये रोजा प्रार्थना में हो सकता है आज तुसी इस जगह पर बैठे हैं, अपने होश में नहीं आए तो परमेश्वर आज आपको अपने होश में लेके आए हैं। हालेलुया हालेलुया। पापी जीवन परमेश्वर ये नहीं चाहता इंसान पापी होकर रहना या पापी होकर मरना, बल्कि परमेश्वर चाहता हर कोई और जो है कि अपने पापों से मुक्त हो जाए। कलाम लिखा है कि परमेश्वर जो है लिखा है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं, पढ़ो 7 आयत पढ़ो 15 के साथ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 99 ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ बहुत खुशी होवेगी। इसमें लिखा है कि एक तौबा करने वाला पापी दे कारण पापी से परमेश्वर बड़ा आनंदित होते हैं। उससे बढ़ के जड़े लोग तौबा का लोड़ नहीं चाहते। आज बहुत सारे लोग तौबा के बारे में सोचते इसका कोई लोड़ हो सकता है कि वो अपना धर्म के कामों पर भरोसे रखते हैं, हो सकता है कि घमंड है, उन्हें तो खुद ही है, अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि सबना ने पाप के अनुसार रब से क्या हो गया जी, दूर हो गए। आप अगर सोचते हो मुझे तौबा का लोड़ नहीं, कलाम लिखा है कि अगर तौबा ना करे तो तुझे सारे नाश हो जाएगा। जिसको तौबा का लोड़ नहीं परमेश्वर उन्होंने चाहता नहीं। परमेश्वर चाहता है कि मुझे लोड़ है और पापी का लोड़ है, मैं पापियों को बचाने आया, ढूंढने आया। आज प्रभु ये चाहते कि मुझे ताड़ा लोड़ है, हालेलुया, पापी का लोड़ है। लेकिन आप इस बात को सोच के और ठुकरा देते हैं मुझे तौबा का कोई लोड़ नहीं। लेकिन परमेश्वर आज आपका आवाज मारते हैं अपने होश में आ, ये पाप वाला जीवन आपको सब कुछ और आपका खुशी आनंद ये सब कुछ खर्च हो जाएंगे। आखिर में सदा का विनाश और नरक में जाएंगे, नाश हो जाएंगे। परमेश्वर बोलते हैं गुणी उठो, हालेलुया। कई बारी परमेश्वर आपका जीवन का बुरा हाल तो आपको तौबा के लिए बुलाते हैं। ये लड़का था क्या जी, अपना बुरा हाल हो गया, कंगाल हो गया, फिर जाके क्या हो गया जी, उसने तौबा की तरफ लेके आया। कई बारी ऐसे ही होते हैं, खुदा अलग अलग रीति से परमेश्वर अपने पास आपको बुला रहे हैं। एक और लिखा है कि मधुशला के बारे में लिखा, मधुशला लिखा है कि जब उसका एक बेटा जन्म हुआ और लिखा है हनोक, हनोक के बारे में लिखा जब 65 साल में उसको एक बेटा जन्म हुआ और उससे उसका जीवन क्या हो गया जी, बदला। 365 साल में 300 साल खुदा के साथ चला। याद रखो, जब कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं, खुदा कोई भलाई करके हमको अपने पास बुलाते हैं। कई बार हमारा हाल माड़ा भी होते हैं, ऐसा हालात हमारे खुदा पश्चाताप हमको लेके आते हैं। आज खुदा बोलते हैं कि तुसी अपने पाप वाले जीवन से क्या करो, उठो। इसने उठा और पिता को आकर माफ़ी मांगा और पिता ने उसको कबूल किया और अपने घर में उसको अपना हिस्सा दिया, सोना कपड़ा पहनाया और सारे मिलकर खुशी किया। आज तुसी उस खुदा दे को आओ और सिर्फ अपने जबान से और यही मांगना है, पिताजी मैं तेरे खिलाफ और गुनाह किया। खुदा से प्रार्थना करें आपका वो 2 लफ्ज़ का सच्चा प्रार्थना से आपका गुनाह माफ़ हो जाए। हालेलुया। पिता आपको अपने गले में लेंगे। लिखा है कि अगर ऐसे अपने अपराधों को मानेगा और यीशु सच्चा है, यीशु गले को हमारे सारे से पापों से शुद्ध करेगा। आप ये बोलना मुझे तौबा करने का लोड़ है, आमीन। फिर तो खुदा खुश होंगे। अगर आज बोले मुझे तौबा करने का लोड़ नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं होगा। आज खुदा को खुश करवा के जाओ, लेकिन ये भी नहीं, खुदा उठाता है। लिखा है कि पढ़ेंगे हम योना का इंजील 5:8 पढ़ी, योना का इंजील 5:8। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उठाता हो। इधर लिखा है कि एक बंदा 38 साल से बीमार होकर पड़े हुए, एक तालाब के पास पड़े हैं। उधर कभी कभी फिर से आके उधर पानी हिलाने में जो पहले छाल मारते चंगे होते हैं, लेकिन एक शख्स को कोई चंगाई मिला नहीं, इसका कोई सहारा नहीं। हो सकता है कि साथ वाले और जो है कि काफ़ी देर कोशिश किया होंगे इसको उतारें, लेकिन वारी नहीं आता, वो भी छोड़ दिया, कल्ले पड़ा हुआ। लेकिन हम देख सकते हैं यीशु उधर गया और यीशु ने कहा क्या जी, यीशु ये पता लग गया और इसको बड़ा चेहर हो गए हैं। यीशु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहते हैं? बोलते कि मैं चंगा होना चाहते लेकिन मेरा कोई सहारा नहीं। यीशु ने बोला मन जा चुके अपना घर जा। हालेलुया। ये रोजा प्रार्थना में परमेश्वर हमारा पाप क्षमा के लिए ही नहीं, पाप क्षमा और देके खुदा सानू अपना बनाते हैं। और इधर लिखा है कि वो हमारा हालात को बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मरकज का इंजिल में भी हम देख सकते हैं कि बंदा अदरंगी बंदा यीशु के कोल आए, यीशु ने उसको बोला बेटा तेरा गुनाह क्या हो गया जी, माफ हो गए। उस वक्त यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मन जा चुके अपना घर जा। लोग टिप्पणी करने लगे, लेकिन फिर बाद में यीशु ने बोला ये कौन सा आसान है किसी का गुनाह माफ करना या ये बोलना है कि मन जा चुके अपना घर जा। यीशु ने बोला मनुष्य का पुत्र को पाप को क्षमा देने का अधिकार है। बोला कि बस मन जा चुके क्या करो, चला जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हमें पाप क्षमा जब मिलते हैं उसके साथ ही बीमारियों से भी हमको छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया। इधर ये बंदा कितना देर से पड़ा हुआ था, यीशु पल के अंग उसको उठा लिया, सबके सामने मन चाचू का अपना घर गया। ये दिनों में हो सकता है कि आप बड़े देर से कई समस्याओं में, बीमारियों में, दुखों में, हालात बड़े देर हो गया, आज छोड़ दिए होंगे आपका पास। हो सकता है कि तुसी ये बंदा बड़े देर से देख रहे हैं, कई लोग आके शिफा पा रहे हैं, लेकिन मैं शिफा, लेकिन आज यीशु खुद आया हुआ। हालेलुया। 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 ये दिनों में खुदा का हजूरी में जब तुसी आते रहोगे, परमेश्वर आपके पास भी आएगा, आपका भी बारी आएगा, आपको उठाएगा, आपका हालात बदलेगा। हालेलुया। 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 आपका बिस्तरा आप उठाने का योग बनेगा। उसको फिर खुदा का हकल में उसको मिला, मिलकर कहा देखो तू चंगा हो गया, दोबारा पाप ना करी। भाई बहनों, वो हमारा हालात बदलते हैं, बीमारियों को छुटकारा देते हैं, हमको शिफा देते हैं, हालात बदलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये भी हमको हुक्म देते हैं और आगे गुनाह ना करे, ये ना हो ये तारा हाल इससे बढ़ के माड़ा हो जाए। इसलिए खुदा के भवन में भी जाना और हर गुनाह से बचाते भी रहना। तीसरी गल हम देख सकते हैं कि हम इस दिनों में खुदा हमको उठाते हैं। पढ़ेंगे हम लूका का अंजील 15 बाब उसका 18 से पढ़ो। ਕਿਹੜੀ ਤੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਠੰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਠੰਨੀ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਹਾਂਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਾ ਢੂੰਡੇ ਜਦ ਤਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਲੱਭ ਲਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਠੰਨੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ एक तौबा करने वाले पापी के कारण खुशी होती है। भाई बहनों, परमेश्वर हमको उठाता है। परमेश्वर हमको क्या करते हैं जी? उठाता है। एक पापी को पाप वाला और जीवन से और जो है कि परमेश्वर उससे उठा के उसका जीवन को बदल के अपना भवन में लेके आते हैं, अपना हजूरी में और जो उसको लेके आते हैं। बीमार बंदे को उठा के और उसको हालात बदलते हैं। इधर हम देख सकते हैं कि एक औरत का 10 सिक्का था, एक क्या हो गया जी? गवाच गया। लेकिन उसने उठ के क्या किया और वो दीवा बाल के सारा घर क्या किया? उसने सफाई किया। उसका जब तक ना लबे उसने उसको ढूंढे। आखिरी में जब उसको मिला अपने दोस्तों को, आस पड़ोसियों को बुला के और खुशी किया है कि और ये मेरे साथ मिलके क्या करो? आनंद करो। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, ये रोजा प्रार्थना इसलिए रखिया हम गोचा हुआ आशीषों को हम दोबारा पाना है। हालेलुया। हमें सुने में उठना है। हालेलुया। हालेलुया। ये औरत ने ये नहीं सोचा मेरे पास 10 सिक्का था, ये गोच का कोई फर्क है, लेकिन उसने और भाई बहनों और उठा एक गाचा हुआ उस सिक्के को
उसने चंगी तरह क्या किया जी, सफाई किया। सब जहाँ पर बिस्तरे में हो सकता है कि बट के नीचे हो सकता है कि छाड़िया, और जो कि उसने आखिर में उसको मिल गया। ये रोज़ा प्रार्थना में परमेश्वर यही चाहते हैं, हम नवाबी पाना है। उसके अलावा हमारा गुआचा हुआ वो दाते हो सकते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे आयशा आप लोगों को दिया, रूहों को जीतने के बारे में हो सकता है कि, और हो सकता है कि एक प्रार्थना का दात हमको मिला, दूसरों को सेवा करने का दात मिला, भविष्यवाणी का दात मिला, हो सकता है कि तर्जमा करने का दात खुदा ने हमको दिया है, अच्छा गीत गाने का और जो है कि दात खुदा ने हमको दिया, किसी को सेवा करने का दात मिला, हो सकता है कि पहुँच गया। परमेश्वर ये बोलते हैं कि इस दिनों में हम ढूंढना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ढूंढे, इसमें हम पढ़ना नहीं। दूसरा राजा 6 बाब में लिखा है कि एक एलिशा का शैलासी क्या जी लकड़ काटने गया, खुदा के साथ भी गया। उन्होंने महसूस किया कि हमारा बैठने का जगह क्या जी बड़ा तंग है। हम एलिशा को पूछा क्या हम जाके नदी के कंढे से और जो कि बाला काट के आके हमारा जगह क्या करें, खुला करें। बोला ठीक है तुम जाओ। उन्होंने कहा आप भी आना। उन्होंने बोला आऊँगा। लकड़ बढ़ते हुए लिखा है कि उसका कुवाड़ा पानी में उसका फल पानी में डूब गया। उसने ये पुकारा हाय मालिक मेरा कुवाड़ा क्या हो गया जी, गिर गया। भाई बहनों कई बार ऐसे होते हैं हम कुछ गवाच जाते हैं लेकिन हम पछतावा नहीं आते हैं। हम हाय हाय और करते हैं। हम दुनिया का चीज़ों के लिए हाय हाय करते हैं, मुझे यही नहीं मुझे वो नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो दात दिया उसको आप गवाच के आए तो उसको पाने के लिए भी हाय बोलना चाहिए। हालेलुया। यशायाह का जीवन में गलती था, उसने बोला मेरे लिए हाय। मैं अशुद्ध बुला वाले लोगों के बीच में रहते हैं, मेरा अशुद्ध होठा है, उसने हाय बोला। इधर लिखा है कि उसका एक दास उसने क्यों पुकारा, उसमें लिखा है कि एलीशा उधरी बोला कि ये मेरा नहीं है, मैंने उधारा लिया, मांग के लिया। क्या लिया? मांग के लिया। उसने बोला मांग के। खुदा की वाणी में लिखा परमेश्वर आपको जो कुछ आशीष दिया आपका नहीं बल्कि परमेश्वर का, तुसी परमेश्वर से लिया। जवाब देना पड़ेगा। पढ़ेंगे ऐसी दूसरा कोरिन्थियर 3:5 पढ़ो। दूसरा कोरिन्थियर ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर हमको कोई गुण देते हैं, योग्यता किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर की तरफ से है। और 4:7 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि ये जो सामर्थ्य हैं और जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये मिट्टी का पांडे में जो दातें दिया है, ये हमारा नहीं बल्कि क्या जी? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। याद रखो मत्ती कि 26 बाब में ये हम देख सकते हैं कि एक मालिक ने अपने सेवकों को दातें दिया 5, 2, 1, लेकिन वापस आके हिसाब लेने लगा। खुदा ने हमको दातें दिए तो रब क्या करेगा? हिसाब लेगा। क्या हम व्यापार कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो गवाच गया है हम यही नहीं सोचना इसको हम गौचे हिसाब नहीं लेंगे, हिसाब लेंगे। इसलिए उस बंदे ने कहा कि ये उधारा लिया है हाय। एलीशा ने बोला कि किधर डिग गया, दिखाया, देखो पानी में डिगा। किधर डिगा? पानी में। लेकिन उसको पता था जगह दिखाया, इसके अलावा भी हो सकता सी, लेकिन उसने बोला कि जगह दिखाया और उधर एक लकड़ काट के एलीशा ने डाला है और वो फल क्या हो गया जी? तैरने लगा। हालेलुया। हालेलुया। ये दिनों में परमेश्वर अपना गौचा हुआ आशीष आपको वापस देने जा रहेगा। हालेलुया। हमको दिखाना, हम बोलना पड़ेगा, हम रोना पड़ेगा, खुदा से वापस पाने का आशा रखना, हम दिखाना भी है। कलाम लिखाएंगे याद रख जाएगा हमसे तुम लिखा क्या जी? और तौबा कर, पगले वाला क्या करो जी? काम कर। खुदा के हाजिरी में हम गौचा हुआ बरकतों को हासिल भी करना, नए नए आशीषों को भी पाना, नए नए वरदान भी पाना। ये नहीं एक एक गौच का जाए, लेकिन हम गौचा हुए को भी क्या करना जी? पाना। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने हमको देता हुआ दांतों को चमकाना भी बड़ा जरूरी है। हालेलुया। इस साबरत उठ के क्या किया?
ढूंढा। क्या करें? ढूंढा। ये रोजा प्रार्थना में हमारा जीवन को हम ढूंढते हैं, कौन सा सामान का बीच में चला गया, कैसा डिग गया और ये कैसा हुआ, हम ढूंढ के उसके लबने तक और जो कि बेचैन रहना इस औरत को मिल गया। हालेलुया। इधर कई लोग खड़े होकर गवाही बोलते हैं, कई बरकत हम गौच किया था, एक बहन बोलता अन्य भाषा मेरे से गौच किया, अन्य भाषा खुदा ने दे दिया। मुझे पता है कई लोग अपने दांतों को और दबा कर रखे इस दिनों में खुदा से प्रार्थना करिए। हालेलुया। पढ़ेंगे यशायाह 60 का पहला दूसरा आयत पढ़िए, जल्दी पढ़िए। यशायाह 60। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। कि उठा से क्या करो? प्रकाश इधर भी खुदा की आवाज है। कलिसिया का बोलते हैं कि उठा से क्या करो? चमक तेरा प्रकाश जो आया है और परमेश्वर का जलाल तेरे पर उतर ही होया, लेकिन अंधकार भी और आगे कुप्पन तेरा ये सारे दुनिया में आ रहे हैं। तेरे ऊपर परमेश्वर का जलाल है, उसका चानन है। हम एक पाप भरा हुआ दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमको चानन बनाया। हालेलुया। तुम जगत के क्या जी? चानन। जिनके टोड़े लोगों के बीच हंसी और ये सीधे साधे होके जलता हुआ दीवा जैसा चमकना खुदा ने हमें ज्योति दिया है। बोलते हैं कि तुसी ज्योति और ज्योति चमकता नहीं है, रोशनी नहीं दे रहे हैं, तो लम्बे पड़े हैं, उठ और अपना रोशनी को जगा। हालेलुया। अगर ये दिनों में परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा रोशनी दूर तक पहुंचे। हालेलुया। दिखाएं कि जड़ा पहाड़ पर जड़ा शहर बसता हो कभी भी गुजा नहीं रह सकता कि तुम्हारा रोशनी जो कि तुम्हारे और जो कि घर में और जो कि तुम्हारा शहर में और तुम्हारा जगह नौकरी करने वाला जगह पर उधर जो परमेश्वर चमकाना चाहते हैं कि इस दिनों में अगर तुम्हारा दीवा बंद करके रखे है तो इस दिनों में परमेश्वर बोलते हैं कि तुम अपना रोशनी को फैला। हालेलुया। तेरा उसका गवाही और तुम्हारा जीवन का और जो गवाही है वो रोशनी, क्योंकि लिखा है तुम्हारा अच्छे काम को देख दुनिया खुदा बाप क्या क्या करे? महिमा करे। परमेश्वर बोलते हैं कि उठा से चमक। हालेलुया। हालेलुया। बड़े देर से हो सकता है कि आपका रोशनी आपका गवाही देने वाला जीवन नहीं है, परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लिए प्रकाशमान हो जा। हालेलुया। सिर्फ ज्योति देना भी नहीं, चमकना है। हमारा जीवन दूसरों के सामने क्या करना? चमकना है। हालेलुया। बड़े लोग डिम हो गया, परमेश्वर इस दिनों में आपका दीवा जलाना भी चाहते हैं, आपको चमकाना भी चाहते हैं, क्योंकि आपका उस चमक के साथ बड़े लोग रोशनी में आपका पास आएंगे, यीशु के पास आएंगे। आगे लिखा है कि नाहूम 2 बाप यशायाह 54 का पहला दूसरा आयत पढ़िए। यशायाह 54 1 और 2। हे बांझ जयकारा गजा तू जो नहीं जनी, खुल के जयकारा गजा ते चिरा। 52 जाग जाग अपना बल पहन ले हे सियोन। लिखा है कि जाग जाग क्या करे? अपना बल पहन ले हे सियोन। हे यरूशलेम पवित्र शहर अपने सोने वस्त्र पहन ले, फिर ਤਾਂ कदी कोई असुनता ਜਾਂ ਪਲੀਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖਾਕ ਝਾੜ ਤੇ ਉੱਠ ਬੈਠ। हे यरूशलेम अपनी गर्दन ਦੇ ਬੰਨ आप तो खोल सुट। हालेलुया। हालेलुया। इधर यरूशलेम इस्राएली लोगों के लिए है, और क्योंकि वो गुलामी में है और लेटे हुए हैं, बंधन में है। उसमें लिखा है कि और कट्टा मिट्टी लगे हुए हैं, लेकिन कैसा सुंदर वस्त्र पहना हुआ और खुदा दे लोग सी। लेकिन आज इसमें लिखा है कि आज सामर्थ्य भी नहीं है, लेटे हुए हैं, बंधनों में है और पलीत भी हो गया। लेकिन खुदा बोलते हैं यरूशलेम उठ। हालेलुया। हालेलुया। क्या करो? उठ। हाँ उठ, अपना खाक झाड़ ले। अपना कट्टे को क्या करो? झाड़ उठ बैठ। हे यरूशलेम अपनी गर्दन दे बन आप तो खोल सुट। हालेलुया। हालेलुया। इस दिनों में परमेश्वर हो सकता है ऐसे लेटे हुए हैं, अपने आप को उस पलीत हालात में लेटे हुए हैं। रोजा प्रार्थना में बहुत सारे लोग एक खुदा के हजूरी में आए, उठे
और अपना वस्त्र को धोया, अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, और जो कि अपने आप को अर्पण किया, यीशु के लहू से धोया, इकरार किया, महसूस किया, वो कटे को छाड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में और पाप भरा हुआ दुनिया में चलते मिलते हैं, और हमारा आत्मिक वस्त्रों में कटा आ गए तो उसको छाड़ देना, और पलित आगे उसको धोना। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा कि अपना गर्दन का बंधन को क्या करो, खोल दो। गर्दन का बंधन अकड़ना है। क्या जी? अकड़ना है। रेबेलियस नेचर है। और हमारे जीवन में ये दिनों में हम अकड़ करते हैं, परमेश्वर दिनों में बोलते हैं कि आपका जीवन को नरक करो, अपना अकड़ और घमंड को छोड़ दो और उठो, बैठो। परमेश्वर इस दिनों में हमको खोलने आया हूँ, हालेलुया। हमको आजाद करने आया हूँ, हालेलुया। हमको उठाने आया हूँ, हालेलुया। हमको शुद्ध करने आया हूँ। लेकिन अपना बल को पहन लो। क्या करो? बल को पहन लो। अभी बल भी नहीं है, इस दिनों में परमेश्वर अपना बल हमको दे रहे, आत्मिक वस्त्रों को पहना रहे हैं, हमको पुत्र आत्मा का सामर्थ और अधिकार हमको दे रहा है। नाहूम 2 बाब में पहली आयत में लिखा है, पढ़ो नाहूम 2 का पहली आयत। नाहूम पन्नन वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया, पन्नन वाला तेरे सामने चढ़ आया, गढ़ दी राखी कर, गढ़ की राख कर, रात तक कमर कस, हाँ अपना बल बहुत वधा, हाँ, यहोवा ता याकूब दी। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि पन छुड़ने वाला तेरे सामने चढ़ आया। सत्यानाश करने वाला आया हुआ। ये समय लड़ने का समय नहीं, अपना वस्त्र पहन लो, अपना बल को बढ़ाने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। बल को क्या करना? एलिया से प्रार्थना, तेरे ताकत का क्या चाहिए? 2 गुना ताकत चाहिए। ये दिनों में हमको ये अंधकार भरा हुआ दुनिया में शैतान अलग अलग रीति से हमारे सामने चढ़ आ रहे हैं, और ये समय हमें बल पाने के लोड़ है। हमें ये परमेश्वर प्रार्थना करे, मेरे बल को बढ़ाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक वस्त्र पहनो। सारे जीवन में कमी आए तो ये जीवन में दोना चाड़ देना। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करे, ये प्रभु मेरा बंधन को खोल दो। आमीन। मेरा बंधन को क्या करो? खोल दो। खोल दो। हालेलुया। हालेलुया। पहले राजा 19 बाब 5 आयत से 8 आयत तक लिखा है कि एलिया के जीवन में भी ऐसा एक समय आ गया। एलिया 17-18 बाब में देखो कितना दिलेर होके अहाब राजा के साथ खड़ा था, और जब तक मैं नहीं कहूँगा और न तो मी होंगे न तो ओस पड़ेगा। देखो उसी तरह हुआ, 3.5 साल अकाल पड़ा। उसके बाद में परमेश्वर उसको ऐसा ही इस्तेमाल किया। लोग परमेश्वर से दूर थे, वो बाल का सेवा करने लगे, उन्होंने सबको उसने इकट्ठे किया, यागविधि बनाए, 2 यागविधि बनाया। उन्होंने तो यागविधि यही रखा कि जरा आसमान से आँख उधर के, और जो याग बलि को वसन करेंगे वो ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन सारा दिन उन्होंने मेहनत किया, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन परमेश्वर के जन ने लिखा कि यागविधि बनाया और प्रार्थना किया, ऊपर से आग उतरा है। हालेलुया। लोग बोला ये सच्चा परमेश्वर है, यही जीवित परमेश्वर है। और परमेश्वर मुड़ा और बड़ा बारिश आ गया। क्या हो गया? बड़ा बारिश आ गया। आसमान से आग भी उतरा, बारिश भी उतरा। लेकिन उसने क्या किया? ये बाल का नबियों को सबको उन्होंने वड़ सुटा। 450 नबियों को क्या किया? मार दिया। अहाब का पत्नी बड़ा गलत औरत सी, उसको पता चला मेरा नबियों को सब वड़ सुटिया। उसने 19 बाब में सुना दिया, बस जिस तरह तू हमारे नबियों को मारा, और कल ये समा तेरा जान भी ऐसे हो जाएंगे। लेकिन वो डर के भाग गया। किधर भाग गया? वो डर के बड़े बेशा बड़ा दूर जगह पर जाके नौकरों को भी पास रहकर बोला कि बस मैं मेरा बाप दादा से चंगा नहीं, मुझे अब मौत दे। क्या करो? मौत दे। डर गया। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, हम कभी खुदा के नाम के लिए खड़े होते हैं, कई कई समस्याओं के सामने हम कई बारी डर जाते हैं, परेशान होते हैं, हम लुक जाते हैं, हम मौत भी कई बारी मांगते। इससे अच्छा है मरना। कई लोगों ने मौत मांगा से। मूसा भी एक बारी बड़ा बोझ लो, बड़ा तंग किया, बोलता है कि मरना ही क्या जी। सो इधर एलिया देखो इतना बड़ा खुदा का दास है, ये भी क्या मांग रहे हैं? मौत मांग रहे हैं। लेकिन भाई बहनों डरा हुआ, लेटा हुआ, सो रहे हैं। स्वर्गदूत आया, उसको पानी भी उसके सिराने पर रख दिया, उसको भोजन भी गर्म खाना भी रख, बोला उठाते खा। उसने उठाया, खाया पिया, फिर क्या हो गया? लड़ी। फिर स्वर्गदूत फिर उसको उठाया और लिखा है कि खा पी और तेरा
सबर बहुत लंबा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया उसने उस कहने से 40 दिन और रात और पर्वत तक चलिया और आगे जाके भाई बहनों और आराम करके राजा को मसा किया और अपना जड़ा चला था जो कि एलीशा को भी और उसने और जो कि चुना उसको भी परमेश्वर का सेवा के लिए उसने अलग किया। आगे हम ये देख सकते हैं कि फिर बाद में जाके और जो रब ने उसको उठा लिया गया वो आज तक मरिया ही नहीं है, आज तक मरा ही नहीं। एलिया और हनोक के बारे में लिखा वो जिंदा उठा लिया गया, आज तक मरिया नहीं। एलिया ने मौत मांगा लेकिन आज 5000 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन एलिया अभी तक मरिया ही। भाई बहनों परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप अपना जीवन को खत्म करें। निराशा आ सकते हैं, विश्वास हो सकता, सेवक हो सकता, कई संशयों के सामने बस बोलते हैं नहीं बेटा बेटी मैं तेरे को बड़ा कुछ करना है, तेरा सब्र बहुत है, मैं तेरे से सेवा लेना है, मैं तेरे से रूहें बचाना है, मैं तेरे से दूसरे लोगों को आशीष का कारण बनाना है। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन लिखा उठाया उठाया। आज खुदा अपने वचन के द्वारा आत्मा के द्वारा हमको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आत्मा की बल और शक्ति दे रहे हैं। काफी और तेरा सब्र बहुत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तुम्हारा सब्र है हमको बल चाहिए, ताकत चाहिए, वजन चाहिए, आत्मा चाहिए। हम ये ना बोले बस खुदा नहीं। देखो परमेश्वर अपने लोगों को चला रहा है। ये रोजा प्रार्थना में परमेश्वर के हाजिरी में तुसी आ रहे हो और जो कि खुदा की इसी तरह से नहम्याह के समय 2:17-18 आयत में लिखा है कि पढ़ेंगे। नहम्याह 2:17-18 आयत पढ़ी, जल्दी पढ़ो। तब मैंने उनसे कहा तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। आमीन हालेलुया हालेलुया। इसमें लिखा है कि आपको सबको पता है यसरा का द्वारा और जो कि परमेश्वर ने जो प्रवास में गया था और वो लोगों को वापस आके परमेश्वर का भवन बना, 4 दीवारी नहीं सी। नहम्याह और खुदा का दास क्या जी उसने जाके 4 दीवारी बना रहे। सो बड़े कमज़ोर लोग हैं, लोग डरपोक लोग हैं। 4 दीवारी है नहीं, जलाया हुआ है, दुर्दशा है, अक्ल बना चारों तरफ दीवार नहीं। उधर अगर आपका घर बने अगर दीवार नहीं है तो क्या हाल होंगे। उस हालात दासी और जलाए हुआ था। और ऐसा एक जगह पर ये जाके लोगों को उत्साह दे रहे हैं। लेकिन कई बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं, श्रेष्ठ लोग, वो लोग भी अपना मोड़ा दिया नहीं। कई लोग और जो है कि सुस्ती में बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा उठो, क्या करो, उठो उठो। हाँ पढ़ो, 18 आयत पढ़ो। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। हाँ जी। तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। हालेलुया हालेलुया। उठो हसे कमर बनाओ, उठो हसे काम करो। क्योंकि दुर्दशा में पड़े हुए थे। सो लोग उठा, दिलेरी मिला, उठा। देखो बड़े बड़े रुकावटें आ गए बनाने के लिए, बड़े बड़े रुकावटें आ गए, बहुत रुकावटें आ गई। अपने लोग खिलाफ हो गए, सनबल तोबिया बड़े लोग खिलाफ खड़े हुए, कई बार रुका भी हैं। लेकिन 52 दिन में कंध खड़ा हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेदिलेर करने वाला बहुत सारे बातें हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन वो समय हम क्या करना चाहिए, प्रभु में होकर तगड़े होकर उठो, अपने परिवार को बनाओ। हालेलुया हालेलुया। अपना कलिसिया का बनाने में, अपने परिवार को बनाने में, खुदा को सेवा को खड़ा करने में एक दूसरे को दिलेरी दे दो। हालेलुया। शैतान चाहते हमारे 4 दीवारी ना बने, खुदा का घर ना बने, तुम्हारा घर ना बने। शैतान यही चाहते हैं। एक दिनों में हमें उठना है। नहम्याह ने बोला कि उठो और परमेश्वर का काम करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उठो और क्या करो, खुदा का काम करो। इस दिनों में हम खुदा का काम के लिए उठेंगे, एक दूसरे को दिलेरी देंगे। हालेलुया हालेलुया। बहुत कुछ प्रभु के लिए हमने करना, उसका भवन के लिए करना। हम इस दिनों में उठेंगे।
लिखा है कि दुश्मन ने बोला था ये कंध बना रहे हैं, वो कौन बना रहे हैं, ये गिदड़ भी चले तो कंध क्या हो जाएंगे। लेकिन जब बन गया, दुश्मन को डर गया, इन्होंने अपना काम को पूरा किया है। हालेलुया। इतना बड़ा कई साल का काम था, 52 दिन में भाई बहनों हम साथ मिलके और जो खुदा का सेवा करेगा। हालेलुया। हम हौसला नहीं हारना, हौसला नहीं हारना। नहीं हारना, बल्कि और खुदा हमारे अंग संग है। और उसने खुद बोला खुदा हमारा काम को सबल, 20 आयत में लिखा खुदा हमारा काम को सबल करेंगे, हम उसका दास लोग उठ के क्या करेंगे, बनाएंगे। हालेलुया। आपका काम को सफल करने वाला कौन है जी? परमेश्वर है। हालेलुया। आपका बच्चों का काम को सफल करने वाला, आपका घर बनाने का काम हो सकता, कलिसिया का काम हो सकता, सफल करने वाला खुदा है। लेकिन आप उसका नाम लेकर खड़े होना है, आमीन। खुदा सफल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी में उठो, अपना दीप जलाओ। पढ़ेंगे मत्ती 25, मत्ती 25 8 आयत पढ़ी। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ बस हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए आए कि आज रात में आवाज आ गया, लाड़ा आ रहे हैं, लाड़े को मिलने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है 5 मूर्ख और 5 अक्लमंद कुवारियां शादी का उड़ीक दे विच है। 5 के पास दीवा है, तेल नहीं। 5 के पास अक्लमंदों के साथ दीवा है, तेल भी है। आज रात में आवाज आई, लाड़ा आ रहे हैं। क्या जी? अभी आज रात का समय है, अंधेरा भरा हुआ, कुप्पन तेरा पाप बद गया, हमारा यीशु आ रहा है। हालेलुया। हमारा कुपियों में क्या होना, तेल होना चाहिए, हमारा मसाल जलते रहना। इसमें लिखा है कि आज रात में आवाज़ आया, लाड़ा आ रहे हैं, और अक्लमंद ने उठा और दीवा बाल के शादी में चला गया। लेकिन दूसरे लोग क्या हो गया, रह गया, क्योंकि दीवा था लेकिन तेल नहीं था। दीवा पवित्र आत्मा का तेल हमारे जीवन में चाहिए। फ्री हमारे जीवन में जो वचन सुनते हैं उसके अनुसार ਅਸੀਂ चैलेंज देंगे। तेल नहीं है, आत्मा नहीं है, काले वचन ही रहेंगे। हम साढ़े को बाइबल रहेंगे, लेकिन बाइबल रोशनी, ये बाइबल के अनुसार वचन है, ये बाइबल के अनुसार हम जीने के नहीं, पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए परमेश्वर को यही प्रार्थना करना, जितने लोगों को आत्मा नहीं मिला, आत्मा दो प्रभु, ताकि तेरा वचन को सुन के वचन के अनुसार चल सके। हालेलुया। जब यीशु आएगा हमारे दीवा जलते रहे। आमीन। लोका के 12 बाब में लिखा तुम्हारा कमर कसे रहे और दीवा बढ़ते रहे। हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला। अगर हम मूर्ख कुवारिया जैसा हम लेटे हैं, आज अक्लमंद भी लेट गया, लेकिन खुदा आवाज़ दे रहे हैं, उसका आना बढ़ाना सीख है। भाई बहनों, कमर कसो, दीवा बढ़ते रहे, हमारा यीशु आने वाला। ये रोजा प्रार्थना इसके लिए हमारा जीवन उसके सामने तैयार है। हालेलुया। यीशु ने बोला मैं आने का समय कोई नहीं जानता, सुबह दोपहर आज रात में हो सकता, मैं चोर जैसा आऊंगा, लेकिन जब वो पुकारेंगे आपका दीवा बढ़ते रहे। हालेलुया। वो यीशु प्रकाश में लिखा मैं आ रहा है, और सुनने वाले आत्मा भी कहा आ। आइए अपना कान में से बंद करिए। भाई बहनों, खुदा हमको उठा रहा है। तो मुजरम बेटा जैसा आपकी पाप का हालत पर बैठे हुए निराश हो गए, प्रभु आपको बुला रहे हैं, उठ अपने पिता के पास जा। तू क्यों पाप में मर रहे हैं, अपने पिता के पास जा। खुदा के अलावा तेरे कुछ भी नहीं, तेरा धन दौलत भी तेरे को कुछ भी नहीं। मुजरम बेटे अपने हालात को जान लिया, मैं मर रहा हूं, अपना होश में आ गया, पिता के पास गया। ये पिताजी मैं तेरे खिलाफ, सुर के खिलाफ गुनाह किया, तेरे बेटा बोलने का हक नहीं। ये बोल के सोच के गया, मैं बोल मुझे नौकरान से नौकर बनाओ, लेकिन इतना बोलने नहीं दिया। जब इतना ही बोला मैं पाप किया, उसने अपने गले में लगा के उसको माफी दिया। आज कोई पापी गुनहगार आई तो उठो, तौबा के लिए उठो, मन फेरने के लिए उठो, बदकारियों को छोड़ने के लिए उठो, माफी मांगने के लिए उठो। और तुम बोलते थाने कोई लोड़ नहीं, पर मुझे बोलता मैं तेरे बच्चे खुश नहीं, लेकिन आज बोले कि मुझे तौबा का लोड़ है, मैं पापी हूँ, मुझे माफी का लोड़ है। आज खुदा खुश हो जाएगा, स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ, स्वर्ग में खुशी होगा।
तौबा दा लोड़ है। यीशु बोले मैनू तेरा लोड़ है, तू पापी है, लिपड़ा हुआ है, कोई गल नहीं, मैनू तेरा लोड़ है, मैं तेरे साफ करूंगा, मैं धर्म का चौका बनाऊंगा। कोई भी इधर है जो चाहते तौबा करना, मैंने तौबा दा लोड़ अपने हाथ खड़ा करो। अगर कोई इधर बैठे हैं जो चाहते हैं मुझे तौबा का लोड़ है, हाथ खड़ा करो। कोई भी है, कोई भी है, कोई भी है, खुदा से आवाज मार रहे हैं, ऐसा हाथ खुदा देखना चाहते हैं जो बोले मुझे तौबा दा लोड़ है, मुझे माफी दा लोड़ है। कोई है, कोई भी हो, खुदा दा मन बड़ा खुश होवेगा, तन बाबा तो माफी मिलेगा। जो कल करना आज कर ले, आज करना होनी कर ले। अगर तुसी खुदा का दास गुआचा आज ढूंढो। एलिशा का वो नबियां दे विचों एक नबियों ने यही कहा, भाई मैंने उधारा लिया सी, मेरा कुवाड़ा गुआच गया। आज खुदा का जूरी में हम ये मांगे, मेरा गुआच गया। कुछ अमृत जैसा उठो, ये दिनों में हम ऊंच आंच कर देखे कैसा गुआचा, कौन सा वसीले से गुआच गया। हम वो जगह याद रखो, वो मौका याद रखो, खुदा से माफी मांगो, खुदा धन वापस देगा, आपका दाते वापस देगा, आपको और देगा। खुदा का दातों को हम तुझ न जानो। उठो ते चमको, उठो ते चमको। बड़े लोग अंधेरे में रह रहे हैं, उनके बीच में और चमको। तुम्हारा गवाही, तुम्हारा जीवन देख के बड़े लोग परमेश्वर के बीच में आए। उठो, अपना हथियार पहनो, सामर्थ्य को बढ़ा दे। ये रोजा प्रार्थना आपका आत्मिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए है, आपको दुगना सामर्थ्य देने के लिए है। और तुम एलिया जैसा लंबे पड़ेंगे डर से, आप बोलते कि डरो ना, उठ। खुदा आपको दिलेरी दे रहा, उठ, तेरा सब्र बहुत है, तेरा सब्र बहुत है। परमेश्वर आपसे कलिसिया में सेवा लेना है, देश में सेवा लेना, आपका घर में भी कई सेवा लेना है, तो निराश क्यों है? हम उठिए, नहम्याह जैसा असी बनाइए। खुदा का भवन का सेवा में हम खड़े हुए, हम इकट्ठे होकर बनाइए, खुदा का काम को करिए। हम एक दूसरे को उत्साह दिए इस दिनों में, इकट्ठे होकर दुआ करने के लिए, इकट्ठे होकर खुदा का जुर्म में आने के लिए, इकट्ठे होकर खुदा का सेवा करने के लिए। आइए हम उठे, आइए हम उठे, अपना दीवा बाले। ये दिनों में खुदा हमको उठा रहा है, लाड़ा आ रहा है, लाड़ा आ रहा है। यीशु आएगा जल्दी में शादर, यीशु आएगा जल्दी में शादर। यीशु ले जाएगा संतानों नीचे आसमां, मेरा यीशु आएगा जल्दी में शादर, यीशु आएगा जल्दी में शादर। वो ले जाएगा संतानों नीचे आसमां, यीशु ले जाएगा संतानों नीचे आसमां। उन्दे आमद निशान, दिन रात दुख जाए सारा है जहां। देखो सदा पूरे उन्दे आमद निशान, ओ दिन रात दुख जाए सारा है जहां। आ गया जमां, देवेगा छुटकारा, यीशु आ गया जमां। वो ले जाएगा संतानों में आसमां, यीशु
समा यीशु ले जाएगा संतानों विच आसमान यीशु ले जाएगा संतानों विच आसमान यीशु ले जाएगा संतानों विच आसमान यीशु ले जाएगा संतानों विच ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗॉड ਹੂ ਰੇਜ਼ਸ ਅਪ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਉਡਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਦ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਗਾਲਪਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਾਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਪਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹਿਮੀਆ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹਿਮੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਖਾ ਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਸ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਲਏ ਤੇਲ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਉਜਲੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ ताकि जब यीशु तू दोबारा बदला दे आइए तद असी उठ के तेरे कोल जान वाले बन सकी खुदावंदा इन पवित्र और सुंदर वचना दे लई तेरा धन्यवाद अपने दास सुनाने वाले दिनां दे विच होर इस्तेमाल कर यीशु मसीह दे